ऐसा भक्त जिसने जन्म तो लिया बाद में, पहले प्रभु का दर्शन कर लिया। इतना पवित्र पावन, जिसके ऊपर मेरे प्रभु ने जन्म से पहले ही अपनी कृपा बरसा, जिसका नाम है परीक्षित। आधी उम्र ढल गई परीक्षित, अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया। एक छोटी सी गलती की कलयुग के प्रभाव से ऐसे धर्मज्ञ राजा को भी कलयुग ने नहीं छोड़ा। देश कम कर देना। और उस छोटी सी गलती का दंड राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया। और हम और आप पता नहीं अपने इस जीवन में कितनी गलतियों पे गलती करते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान देना सज्जनों, वो धर्मज्ञ थे, परमात्मा श्री कृष्ण के लाडले भक्त थे, संतों की कृपा पात्र थे। तो उन्होंने संतों ने उनके ऊपर बड़ी कृपा बरसाई। और सुखदेव रूपी वक्ता राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए मिल गया। परीक्षित ने भी अविलंब केवल सुखदेव जी से यही पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या। देखिए परीक्षित समझदार थे। अगर परीक्षित चाहते तो ये भी कह सकते थे कि प्रभु मैं आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से मर जाऊंगा, आप मेरी मृत्यु को टाल दीजिए। और सुखदेव जी महाराज में वो ताकत थी कि वो परीक्षित की मृत्यु को भी टाल सकते थे। लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं था, क्योंकि संसार में जिस किसी भी प्राणी को देखो, वो प्रत्येक प्राणी अगर डरता है तो केवल मृत्यु से। तो परीक्षित ने केवल यही पूछा कि जिसकी मृत्यु शीघ्र होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए, जिससे ये जो मृत्यु का भय उत्पन्न होता है प्राणी मात्र में, उस भय से वो मुक्त हो जाए।
अतः प्रच्छामि संसिद्धं योगिना परमं गुरुं पुरुषस्येयपि कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सज्जनों, जब परीक्षित ने पूछा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव इस बात को सुन करके गदगद हो गए और कहने लगे, राजा, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न जो तुमने मुझसे किया है वो अपने लिए नहीं किया, पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया। समाज के उत्थान के लिए किया। देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी। सतयुग के बाद में त्रेता युग में एक व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। इसके पहले कोई मरता नहीं था। त्रेता युग के बाद में द्वापर आया तो एक शून्य और हट गया। द्वापर के बाद कलयुग आया तो एक शून्य और हट गया। कलयुग में लोगों की उम्र रह गई केवल 100 वर्ष। लेकिन क्या करें, समय की विडंबना को देखिए। आजकल तो 3 वर्ष के बच्चे की आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? तीस वर्ष की उम्र का आदमी मधुमेह शुगर का पेशेंट हो जाता है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? सज्जनों, 35 वर्ष का व्यक्ति हार्ट अटैक का पेशेंट बन जाता है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की है। व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए। लेकिन 100 वर्ष का व्यक्ति, आप लाख प्रयास करोगे तब कहीं 10-20 गांव के बीच में एकाध व्यक्ति ऐसा होगा जो 100 वर्ष की आयु को पूरा कर रहा है।